बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। ये अपने वालिद माजिद के जानशीन हुए और अल्लाह पाक ने उन्हें भी इल्म व नबूवत से नवाजा और अज़ीमुश्शान सल्तनत का हाकिम बनाया। आप तख्त सल्तनत पर 40 बरस जलवा कर रहे। जिन्नो इंस, शयातीन, परिंदों वगैरह सब पर आपकी हुकूमत थी और सब की ज़ुबानों का आपको इल्म था। आपके ज़माने में अजीब व गरीब सनतों का ज़हूर हुआ। आप अलैहिस्सलाम का इसमें गुरामी सुलेमान और नस्बनामा ये है: सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन अवैद बिन हाबिर बिन सलमून बिन नतशून बिन अमीनादा बिन अरम बिन हसरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन हज़रत याकूब बिन हज़रत इसहाक बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दोस्तों प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से खुसूसी इनामात से नवाजा था जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है। मसलन आप हवा जो थी वो आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी गई थी। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, सूरत अल अंबिया में है, और तेज़ हवा को सुलेमान के लिए ताबे बना दिया जो इसके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकत रखी थी और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदों को आम मामूल से हटकर ताकत व कुदरत और तसर्रुफ़ का इख्तियार अता फरमाया है, और इन तसर्रुफ़ात और इख्तियारात की निस्बत उन मकबूलान बरगाह की तरफ की जा सकती है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा चलती है। हालांकि कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह ताला ने हवा के हुक्म खुदा के पाबंद होने को अपनी अलवियत और तौहीद की दलील के तौर पर बयान किया है। नंबर 2, जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए गए थे। चुनांचे इरशाद बारी ताला है जो कि सूरत अल अंबिया में है, जिसका तर्जुमा है: और कुछ जन्नात को सुलेमान के ताबे कर दिया जो इसके लिए गोते लगाते और इसके अलावा दूसरे भी काम करते, और हम इन जन्नात को रोके हुए थे। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम को दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन बनाया। आपको परिंदों की बोली सिखाई, बादशाहों और अंबिया कराम को दी जाने वाली चीज़ों जैसी चीज़ें ताकि इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है कि और सुलेमान दाऊद के जानशीन बने और फरमाया: ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ में से हमको अता हुआ, बेशक यही खुला फजल है। नंबर 4, आप जैसी सल्तनत किसी को न देगी। चुनांचे कुरान पाक में है कि आपने ये दुआ फरमाई: और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को लायक न, और बेशक तू बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला है। और आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल होगी और आपको वैसी सल्तनत अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो अहम वाक़यात बयान होते हैं उनमें आपने हज़रत सुलेमान और चींटी का वाक़या तो सुना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की बोली सुनने और समझने की ताकत रखते थे। जैसा कि कुरान पाक में है, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों के साथ पैदल सफ़र फरमा रहे थे। इस दौरान जब ताइफ और शाम में इस वादी से गुजरे जहाँ चींटियाँ बकसरत थीं, तो चींटियों की मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर कहने लगी, जिसका तर्जुमा है: ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डालें। मलका ने ये इसलिए कहा कि वो जानती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, अदल करने वाले हैं, जबर और ज़्यादती उनकी शान में नहीं है। इसलिए अगर आप अलैहिस्सलाम के लश्कर से चींटियाँ कुचली जाएंगी तो बेखबरी ही में कुचली जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो गुजरते हुए इस तरफ तवज्जो ना करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की ये बात 3 मील दूर के फासले से ही सुन ली थी। तो आप अलैहिस्सलाम उसके चींटियों की हिफाजत, उनकी ज़रूरियात की तदबीर और चींटियों को नसीहत करने पर तहज्जुब करते हुए मुस्कुराकर हंस पड़े और बारगाह इलाही में ये अर्ज़ की: ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे एहसान का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया, और मुझे तौफीक दे कि मैं वो नेक काम करूं जिस पर तू राज़ी हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने इन बंदों में शामिल कर जो तेरे ख़ास करीब के लायक हैं। फिर जब आप अलैहिस्सलाम चींटियों की वादी के करीब पहुँचे तो अपने लश्करों को ठहरने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने घरों में दाखिल हो गईं।